Hello bachcho, let's read the question. A stone is projected at a speed v0 and it makes an angle theta with the horizontal. Find the angular velocity of the projectile at the time when it reaches the same level with respect to the point of projection at the time it touches the ground. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be projectile motion. तो जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव करवाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यहाँ पे बनते हैं. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है दैट इज यू कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है दैट इज यू साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है ये फोर्स की अब्सेंस में कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पाथ होता है ये पैराबोलिक इस तरीके से हमें देखने को मिलता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि एक स्टोन है जिसको हमने यहाँ पे v0 वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है विद द एंगल थीटा. तो सपोज ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी v0, ये एंगल आ गया थीटा. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी v0 कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे v0 साइन थीटा के बराबर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम विच व्हेन इट रीचेज द सेम लेवल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम इट टचेस द ग्राउंड. यानी जब हमने इसको यहाँ से थ्रो किया, अगेन जब ये ग्राउंड तक यहाँ पे पहुंचेगा, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो भी यहाँ पे टाइम लिया जाएगा, उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है ये कंप्लीट एक यहाँ पे पैराबोलिक पाथ को कंप्लीट करेगा और अगेन यहाँ पे ग्राउंड को रीच करेगा. इस केस में यहाँ पे जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और जहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल रीच करता है, तो वो जो डिस्टेंस होती है इसे हम यहाँ पे रेंज का नाम देते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एंड वी नो दैट जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, अगर हम इसकी बात करें, इट इज गिवन एज, वी नो दैट v इक्वल्स हमारे पास r ओमेगा होता है. तो ओमेगा के केस में हम लिखते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसलिए लेते हैं, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो v हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. इसी वजह से हम यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंसीडर करेंगे. सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब हमने बॉल को थ्रो किया या स्टोन को थ्रो किया, जब वो ग्राउंड तक अगेन रीच करेगी तो सेम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे ये रीच करती है. इस पर्टिकुलर केस में भी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा हमारे पास यहाँ पे v0 साइन थीटा के बराबर. तो इस केस में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ इस केस में अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये इसकी रेंज के बराबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है व्हेन इट रीचेज द सेम लेवल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम इट टचेस द ग्राउंड के. तो जो हमारे पास यहाँ पे रेंज की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर. u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g के बराबर. अगर हम यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी वैल्यू रेंज के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g के. g को हम यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट विल बी v0 इंटू g साइन थीटा डिवाइडेड बाय v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी g डिवाइडेड बाय 2 इंटू v0 cos थीटा के बराबर. दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर केस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड द एंगुलर वेलोसिटी. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.